माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेफरेंसेस टैब के बारे में। आप देख सकते हैं कि जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं बहुत सारे विकल्प एक रिबन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में आज हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हो कि रिबन के ऊपर कई ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप में बहुत सारे विकल्प आपके दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का विकल्प है, फुटनोट दिया गया है, रिसर्च दिया गया है, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन है, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटी का विकल्प दिया गया है। इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारा होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका भी लिंक रेफरेंसेस के वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का विकल्प दिया गया है, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको बता दें कि आप यहां से इंडेक्स या कंटेंट्स बना सकते हो। जैसे आपने बुक्स में देखा होगा कि फर्स्ट पेज बुक का जो होता है इंडेक्स दिया गया होता है, यानी कौन सा चैप्टर, कौन सा हेडिंग किस पेज के ऊपर दिया गया है वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स से पता चल जाता है या इंडेक्स से पता चल जाता है। यही काम हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर करने वाले हैं, यानी इंडेक्स को बनाने वाले हैं। तो इंडेक्स कैसे बनते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो इससे पहले आप देख सकते हो कि हमने कुछ पैराग्राफ अपने इस पेज के ऊपर जो लिख रखा है, इसमें हमको हेडिंग को ऐड करना है। तो हम कुछ हेडिंग को ऐड कर लेते हैं, जिसे मुझे इंडेक्स के रूप में या टेबल ऑफ कंटेंट्स के रूप में दिखाना है। तो यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, होम टैब के अंदर जाना होगा और होम टैब के अंदर इसको आप हेडिंग का रूप दे दीजिए यहाँ से, क्योंकि जब तक आप हेडिंग का रूप नहीं देंगे तब तक आपको इंडेक्स दिखाई नहीं देगा या टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको शो नहीं करेगा। तो आपको जहाँ जहाँ भी हेडिंग शो करना है वहाँ आप लिख लीजिए, हेडिंग का रूप आप दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ दिया इसी तरह आप इसको भी सिलेक्शन कर लें और सिलेक्शन करने के बाद होम टैब के अंदर जाकर यहाँ से हेडिंग 1 का रूप दे दीजिए। आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे पेज के ऊपर भी आ जाते हैं और वहाँ पर भी हम किसी शब्द को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इसी को हेडिंग का रूप देना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्शन करने के बाद होम टैब के अंदर फिर से आपको हेडिंग 1 का रूप दे देना है। अब हम चाहते हैं कि इसको इंडेक्स के रूप में देखें या टेबल ऑफ कंटेंट्स के रूप में देखें, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं और फर्स्ट पेज के ऊपर हम कुछ जगह बना लेते हैं जहाँ पे हमको इंडेक्स को इंसर्ट करना है। इसके बाद आपको रेफरेंसेस टैब के अंदर जाना होगा और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के यहाँ पे आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो जो इंडेक्स बन के आएगा वो उसमें कंटेंट्स लिखा हुआ आएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ, और लगभग सभी वही विकल्प हैं, बस जो हेडिंग है आपका वो बदल जाएगा। इसमें कंटेंट्स आएगा, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स सेम जो है ये विकल्प आपको दिखाई देंगे। तो इसमें से मैं पहला विकल्प सेलेक्ट करता हूं और जैसे मैं पहले विकल्प को सिलेक्ट करूंगा आप यहां देख सकते हैं कि किस पेज के ऊपर हमारा कौन सा हेडिंग दिया गया है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए मैंने कंप्यूटर जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट पेज के ऊपर है, ये आपको शो कर रहा है यहाँ पे। आप अगर आप चाहते हो कि उस हेडिंग के ऊपर हम चले जाएँ तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करके जो उस हेडिंग पे जा सकते हो, यानी कंटेंट से डायरेक्ट आप वहां पे मूव कर सकते हो। ये विकल्प आपको यहां से मिल जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो मैंने हेडिंग के रूप में दिया था ये भी पेज 1 के ऊपर ही दिया था, आप यहां देख सकते हो। जबकि वीडियो प्रोवाइड्स का जो हेडिंग हमने दिया था वो पेज नंबर 2 के ऊपर दिया है। अगर आप चाहते हो कि हम उस हेडिंग के ऊपर चले जाएं तो कीबोर्ड से आप यहां पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हेडिंग 2 के ऊपर आप मूव कर जाओगे। तो ये बहुत अच्छा विकल्प होगा अगर आप कंटेंट्स बनाना चाहते हो या टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहते हो, या इसी को आप इंडेक्स कह सकते हो या विषय सूची कह सकते हो। अगर आप ये बनाना चाहते हो तो ये विकल्प बहुत ही अच्छा होगा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में दिया हुआ है। अब देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद ऐड टेक्स्ट का विकल्प दिया गया है। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग और दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर हार्डवेयर, और इसको लिखने के बाद हमने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद जो हम होम टैब के अंदर जाके हेडिंग 1 का रूप दे रहे थे वो विकल्प आप रेफरेंसेस से ही जाके दे सकते हो। ऐड टेक्स्ट पे आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको लेबल 1 दे देना है जो आपको हेडिंग का रूप बदल देगा, यानी उस लिखे हुए टेक्स्ट को जो आपने अभी लिखा है, सिलेक्ट किया है, उसको यहाँ लेबल 1 के रूप में हेडिंग का रूप दे दिया है। इसी तरह और भी शब्दों को अगर आप चाहते हो कि हम इसको हेडिंग का रूप दें तो जैसे मैंने इस शब्द को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, इसको इंटर करके आप नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। मैं चाहता हूँ कि इसको
लेबल 2 दूं तो यहाँ पे हेडिंग के रूप में मैं लेबल 2 दे देता हूँ। ये भी हेडिंग के रूप में आपको दिखने लगा है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज पर आना है। फर्स्ट पेज पर आ जाइए जहाँ पे आपने इंडेक्स को इंसर्ट किया है। अब यहाँ पे आपको चाहते हो कि जो आपने अभी नया हेडिंग ऐड किया है वो आपको यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स में दिखाई दे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ अपडेट टेबल पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स का विकल्प खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 विकल्प दिया गया, जिसमें अपडेट पेज नंबर ओनली कह रहा है। अगर आप मान लीजिए आपने किसी पैराग्राफ के अंदर आपने और अधिक मैटर को टाइप किया, जिससे वो क्या हुआ, हेडिंग जो है मूव करके चला गया दूसरे पेज के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि हम केवल पेज नंबर को ही अपडेट करें तो आप इस विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमने जो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नए कंटेंट्स को ऐड किया है, नए हेडिंग को ऐड किया है, उसको हम अपडेट करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ विकल्प आ रहा है अपडेट इंटायर टेबल। यहाँ पे क्लिक करके जैसे ओके करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपने नए हेडिंग को ऐड किया है वो यहाँ पे आपको कंटेंट्स के अंदर आपको दिखाई देने लगा है। आप देख सकते हैं क्लिक इंसर्ट का जो विकल्प दिया गया था वो पेज नंबर 4 के ऊपर है। फिर उसी तरह अगर आप चाहते हो कि हम उस पेज के ऊपर चले जाएं, उस हेडिंग के ऊपर चले जाएं, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके आप वहां पे जा सकते हो। तो ये विकल्प होगा अपडेट टेबल का, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर दिया गया है। बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और उसके अंदर आप कंटेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं और कंटेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं, तो ये विकल्प होगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद आप देख सकते हैं अगला विकल्प जो है, अगला जो ग्रुप दिया गया है वो फुटनोट का दिया गया है। फुटनोट में आप देख सकते हैं कि ये सारे विकल्प आपके दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम इंसर्ट फुटनोट्स के बारे में देखेंगे। फुटनोट क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो और उसमें किसी शब्द से संबंधित अगर आपको कोई कमेंट्स या कोई उसका दूसरा वर्ड, आपको दूसरा मीनिंग लिखना है, तो इसके लिए हम फुटनोट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप उस शब्द को सिलेक्ट कर लेंगे जिस शब्द के ऊपर आपको फुटनोट देना है, और सिलेक्शन करने के बाद आप जैसे फुटनोट पे क्लिक करेंगे, आपके इस पेज के नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड में आपको एक जगह मिल जाएगी, एक एरिया मिल जाएगी, जहां पे आप उस शब्द से संबंधित कोई दूसरा शब्द लिख सकते हैं। जैसे आपने जो शब्द सेलेक्ट किया था उस शब्द पे आपको कोई कमेंट देना है, उसका कोई डेफिनेशन आपको देना है, तो आप फुटनोट के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। तो फुटनोट ध्यान देना है कि उसी पेज के ऊपर बॉटम में लेफ्ट साइड में आपको जगह मिल जाएगा, जहां पे आप उस शब्द के बारे में जो भी आपको जानकारी या कमेंट देना है आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने उस शब्द से रिलेटेड यहाँ पे फुटनोट ऐड कर दिया। हमने लिखा सुपर पावर। जो शब्द हमने सेलेक्ट किया था फुटनोट के रूप में, आप यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पे वो 1 आ रहा है, और यहाँ पे जब हम माउस को रख रहे हैं तो वो शब्द जो है एक छोटे से बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ। आप देख सकते हैं जिस शब्द के ऊपर हमने फुटनोट को ऐड किया है वो वहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, और वो शब्द जो है आपको जो कमेंट्स के रूप में नीचे की तरफ आपने फुटनोट में ऐड किया है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह अगर हमको किसी दूसरे शब्द के ऊपर आपको फुटनोट देना है तो आप उस शब्द को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद आपको जो है आपको जाना होगा इंसर्ट फुटनोट पे। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जगह मिल गया पेज के बॉटम में। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं फुटनोट में आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ देखें जहाँ फुटनोट हमने इंसर्ट किया है वहाँ पे अब 2 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं 2 लिखा हुआ आ रहा है, और जब हम माउस को उसके ऊपर रख रहे हैं तो वो लिखा हुआ शब्द एक छोटे से बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये होता है फुटनोट इंसर्ट करने का ऑप्शन। जो है फुटनोट हम अपने पेज के ऊपर किसी भी शब्द के ऊपर जो है कोई कमेंट या उसका कोई सिनोनिम वर्ड ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। फुटनोट के बाद अगला विकल्प आप देख सकते हैं इंसर्ट इंड नोट का दिया गया है। इंड नोट और फुटनोट विकल्प एक ही जैसा है, बस अंतर इतना है जिस शब्द को सिलेक्ट करते हैं उसी पेज के ऊपर जो है फुटनोट को इंसर्ट करता है, जबकि इंड नोट पेज के लास्ट में या पैराग्राफ के अंत में आपको इंड नोट इंसर्ट करने का विकल्प मिल जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हमने किसी शब्द को सिलेक्ट किया और शब्द को सिलेक्ट करने के बाद हम इंड नोट पे जब क्लिक करेंगे तो जितने भी पैराग्राफ लिखे गए होंगे उसके सबसे लास्ट में या अंतिम पेज के ऊपर आपको जगह देगा, जहां पे आप उस शब्द से संबंधित कोई भी नोट्स या कमेंट यहां पे ऐड कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि जहां पे हमने इंड नोट को इंसर्ट किया है वहां पे आपको आई लिखा हुआ है, और उसी तरह जैसे हम इसके ऊपर माउस को रख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटे से बॉक्स के अंदर इंड नोट के बारे में दिखा रहा है कि इस शब्द के ऊपर जो आपने कमेंट इंसर्ट किया था वो आपको एक छोटे से बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। और उसी तरह जैसे आपने फुट नोट के अंदर देखा है उसी तरह आपको इंड नोट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। बस अंतर इतना ही है कि आपने फुट नोट को उसी पेज के ऊपर इंसर्ट किया, जबकि इंड नोट को पैराग्राफ के लास्ट में या पेज के अंत में आपने इंड नोट को इंसर्ट किया है।
इंसर्ट फुट नोट के बाद आप देख सकते हैं इसी ग्रुप के अंदर नेक्स्ट फुट नोट का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कई विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नेक्स्ट फुट नोट का ऑप्शन दिया है। यानी आपको अगर पता करना है कि आपने अपने पेज के ऊपर कहाँ कहाँ फुट नोट को इंसर्ट किया है, तो आप इस पर क्लिक करके अपने पेज के ऊपर लिखे हुए फुट नोट को यहाँ शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कर्सर ऑटोमेटिक वहाँ पे मूव कर गया है जहाँ पे हमने फुट नोट को डाला। इसी तरह हम फिर से अगर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अगला फुट नोट हमने जहाँ डाला है वो आप यहाँ देख सकते हो। इसी तरह अगर आप यहाँ पे प्रीवियस करना चाहते हो तो प्रीवियस पे जा सकते हो, कर्सर ऑटोमेटिक मूव कर जा रहा है। और इसी तरह अगर आपको इंड नोट पे जाना है कि आपने इंड नोट कहाँ डाला हुआ है, तो आपको कर्सर वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आपने इंड नोट को इंसर्ट किया है। तो इस तरह हम अपने पेज के ऊपर जहाँ जहाँ फुट नोट को और इंड नोट को इंसर्ट किए हुए हैं वहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं शो नोट्स का ऑप्शन दिया गया है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो शो नोट्स विकल्प विंडो आपके सामने खुल गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि डू यू वांट टू, क्या आप चाहते हो यहाँ पे व्यू फुट नोट एरिया या व्यू इंड नोट एरिया। अगर हम इस पर क्लिक करके और ओके करते हैं तो आपको फुट नोट एरिया में पहुँचा देगा जहाँ आपने फुट नोट डाला हुआ है। इसी तरह अगर आप व्यू इंड नोट पे क्लिक करते हो तो आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपने इंड नोट को इंसर्ट किया है। तो इस तरह हम अपने पेज के ऊपर रखे हुए इंड नोट और फुट नोट को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। रेफरेंसेस टैब के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हैं, फुट नोट के बाद रिसर्च का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके राइट हैंड में पैन खुल जाएगा जहां पे आप कुछ भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जिस टॉपिक के बारे में आपको सर्च करना, ऑनलाइन सर्च करना है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस विकल्प का यूज़ करने से पहले आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो जैसे मुझे कंप्यूटर विकीपीडिया के बारे में जानना है तो मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर और मैंने यहाँ टाइप किया विकी, और लिख के जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे कंप्यूटर विकीपीडिया आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं वो सभी आर्टिकल जिसके ऊपर आपने सर्च किया है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इंटरनेट से संबंधित आपको विकीपीडिया चाहिए तो यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर विकीपीडिया आपके सामने खुल गया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका वो पूरा टॉपिक ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम इसको एक नए ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर दें तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके आप नए ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर सकते हो, या यहीं से आप जो भी जानकारी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। साथ में इसको अगर आपको कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी करके और इसको अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से इंसर्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद जो है मैंने इसको राइट बटन दबा के कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपने पेज के ऊपर आ जाएं और इसको यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि हम अपने पेज के ऊपर इसको पेस्ट कर लें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉपी किया हुआ टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इस तरह किसी भी टॉपिक पे आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और लिखकर उस टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विकल्प होता है सर्च का। अगला विकल्प आप देख सकते हैं सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का दिया गया है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं इंसर्ट सिटेशन का विकल्प दिया गया है। मान लीजिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें आप किसी डॉक्यूमेंट्स या किसी पैराग्राफ को कहीं बाहर से या ऑनलाइन आप लेके आ रहे हैं, अपने पेज के अंदर रख रहे हैं, तो उसका आपको सोर्स दिखाना है। अगर आप चाहते हो कि जिस राइटर के द्वारा वो आर्टिकल लिखा गया है उसको हम यहाँ पे दिखाएं, या किसी आप ऑनलाइन वेबसाइट से किसी डॉक्यूमेंट्स को या पैराग्राफ को कॉपी करके ला रहे हैं तो उसके सोर्स को हम यहाँ पे दिखाएं, तो उसके लिए आपको इंसर्ट सिटेशन का प्रयोग करना होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं ऐड न्यू सोर्स का विकल्प दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्रिएट सोर्स का ऑप्शन यहाँ खुल जाएगा। यानी आपको यहाँ सोर्स बताना पड़ेगा कि आपने उस डॉक्यूमेंट को कहाँ से लिया है, उस पैराग्राफ को कहाँ से लिया है, आर्टिकल को कहाँ से लिया है या सेक्शन को कहाँ से लिया है। अब यहाँ देख सकते हैं टाइप ऑफ सोर्स का विकल्प दिया गया है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने बुक को लिया है या बुक का सेक्शन लिया है या जर्नल आर्टिकल्स ले रहे हैं, आर्टिकल्स इन पीरियडिकल ले रहे हैं। ये सब ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट से आप अगर आपने कॉपी किया है तो आप यहाँ पे वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट से लिए हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो उसका सोर्स आपको यहाँ रखना पड़ेगा। तो जो भी आप इसमें से ले रहे हो वो सब आप यहाँ पे उसका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम कोई बुक ले रहे हैं या बुक का सेक्शन लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अथर का नाम पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे कोई अथर का नाम लिख दें, जैसे मैं लिख रहा हूँ। इसी तरह आपका टाइटल क्या है, बुक का जो सेक्शन आप लिख रहे हो, तो मान लीजिए हम MS वर्ड का बुक लिख रहे हैं, सेक्शन लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे MS वर्ड लिखेंगे। बुक अथर भी दे सकते हैं। बुक का टाइटल क्या है तो हमने यहाँ पे उसी तरह MS वर्ड लिखा 2019। इसके बाद ईयर क्या है, ईयर भी आप यहाँ पे दे सकते हो 2022। पेजेस कितने पेज का है,
सिटी नेम आप दे सकते हो, पब्लिशर में जैसे आपने दिया बीपीबी। इसके बाद जैसे आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे उस सेक्शन के लिए यहाँ पे नाम आ चुका है और ईयर भी शो करने लगा है। इसी तरह अगर आप किसी और सेक्शन को दिखाना चाहते हैं, किसी और बुक सेक्शन को आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि फिर से आपको इंसर्ट सिटेशन पे जाना होगा। यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने सोर्स ऐड किया है वो यहाँ पे आपको दिखाने लगा है। इसी तरह अगर आपको और यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे हम बुक सेक्शन को लेते हैं, अथर में अब की बार हम लेते हैं। उसी तरह आप यहाँ पे टाइटल भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया MS एक्सेल। बुक अथर फिर से उसी तरह जैन शालिनी, ऐसे हमने टाइप किया। कोई भी नाम आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, MS एक्सेल। ईयर यहाँ पे डाल दीजिएगा 2022। जितने पेज में सेक्शन लिखा गया वो आप यहाँ दे सकते हैं। इसी तरह सिटी और पब्लिशर में हमने दिया BPB। और जैसे हम ओके करेंगे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सोर्स ऐड हो चुका है, सिटेशन आपका जुड़ गया है। अब हमें क्या करना है, किसी तरह मान लीजिए कि और किसी पैराग्राफ को लिखा गया है, जैसे हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों सिटेशन जो हमने ऐड किया है, सोर्स ऐड किया, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इसी तरह जितना भी आपको सोर्स ऐड करना हो यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि शालिनी जैन को लेना है तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसी तरह दूसरा सेक्शन जो है सतीश जैन के द्वारा लिखा गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप सतीश जैन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो भी पढ़ेगा वो जान जाएगा कि ये जो सेक्शन है इस राइटर के द्वारा जो है लिखा गया है, इस सेक्शन से लिया गया है, या किसी वेबसाइट को अगर आपने लिंक किया है तो यहाँ पे वो सिटेशन के रूप में इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैनेज करने का विकल्प दिया गया है। यहाँ पे जब मैनेज पे आप क्लिक करेंगे तो सोर्स मैनेजर आपके सामने खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोर्स अवेलेबल जो आपको दिखा रहा है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट करना हो, मान लीजिए किसी सोर्स को आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से जाके फिर उसी तरह इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें जो भी चेंजिंग करना है, जो भी बदलाव करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई नया सोर्स ऐड करना है तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके फिर उसी तरह यहाँ पे नया सोर्स ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे आपको बिब्लियोग्राफी के स्टाइल दिए गए हैं, जिसमें यहाँ बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ आएगा, रेफरेंसेस लिखा हुआ आएगा, वर्क सीटेड लिखा हुआ आएगा। आप अपने पेज के ऊपर इसको इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं सबसे पेज के लास्ट में आ जाता हूँ यहाँ से और मैं इसको इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ हम अपने पेज के लास्ट में आ चुके हैं और बिब्लियोग्राफी पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ऐसा करते ही देख सकते हैं बिब्लियोग्राफी में आपका जो राइटर आपने ऐड किया था वो नाम, यहाँ पे उसका ईयर, यहाँ पे टाइटल दिखाने लगा है, यहाँ पूरा नाम आ रहा है, यहाँ पे उसका टाइटल और यहाँ पब्लिकेशन दिखा रहा है। अगर आप इसमें कोई बदलाव करते हो, कोई चेंजिंग करते हो तो उसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा बिब्लियोग्राफी। अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह देखें नेम शॉर्ट में तो आपको इस तरह दिखाई देगा। तो इस तरह आप अपने बिब्लियोग्राफी के स्टाइल को यहाँ बदल सकते हो। अगर चाहते हो कि बिब्लियोग्राफी ना आके रेफरेंसेज आए तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इस तरह आपको रेफरेंसेस के रूप में दिखाई देगा। अगर आप कोई भी बदलाव करते हो मैनेज सोर्स की द्वारा से, तो फिर उसी तरह जैसे हमने आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में बताया कि आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आपको स्टाइल अगर चेंज करना है तो स्टाइल हमने आपको बताया कि जो भी स्टाइल आपको रखना है वो स्टाइल आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। किस तरह का स्टाइल हमको चाहिए अपने पेज के ऊपर बिब्लियोग्राफी के रूप में, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं अगला विकल्प आपका जो है कैप्शन का दिया गया है। कैप्शन में आप देख सकते हैं कि इतने सारे विकल्प आपके दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले इंसर्ट कैप्शन का विकल्प दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आप यहां देख सकते हैं, हिंट में आपको दिखा भी रहा है। आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा कि जो भी इमेज या शेप हम बुक्स में देखते हैं उसके नीचे जो है फिगर 1, फिगर 2 या टेबल 1, टेबल 2 करके जो है कैप्शन दिया होता है। तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम कुछ इमेज को या शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना होगा और यहाँ से पिक्चर या किसी शेप को आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कोई शेप ले लेता हूँ, जैसे मैंने ओवल का शेप लिया और ऐसे मैंने इसको ड्रैग कर दिया। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में जाके आप इसको स्क्वायर, टाइट, टॉप एंड बॉटम जैसे विकल्प का प्रयोग कर लीजिए, जैसे आपको इमेज को रखना है। चलिए एक और इमेज हम इंसर्ट कर लेते हैं या शेप इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट में चलते हैं और इंसर्ट के अंदर पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से दिस डिवाइस से जाके हम किसी इमेज को ले लेते हैं।
मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर कैप्शन को इंसर्ट करना है, तो कैप्शन इंसर्ट करने के लिए आप इस इमेज को सिलेक्ट करिएगा और रेफरेंसेस के अंदर जाके आप इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कैप्शन इंसर्ट करने का विकल्प विंडो आपके सामने खुल गया है, जिसमें आपसे कैप्शन पूछा जा रहा है। ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे फिगर 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब लेबल में आप क्या देना चाहते हो, फिगर, इक्वेशन या टेबल क्या है, तो आप देख सकते हैं फिगर है, तो आप फिगर को यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं पोजीशन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ बिलो सिलेक्टेड आइटम दिया है या अबव सिलेक्टेड आइटम। तो आपने देखा होगा अब ज़्यादातर बुक्स में कैप्शन जो है नीचे की तरफ ही या बिलो इंसर्ट होता है, तो मैं बिलो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं जब ओके करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका फिगर 1 आ चुका है। अब इसमें आप चाहते हो फिगर 1 पॉइंट भी हम 1 यूज़ करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप यहाँ पे ओवेल आपने दिया है तो आप यहाँ पे ओवेल लिख दीजिएगा। इस तरह नाम भी आप टाइप कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरे फिगर के ऊपर आएँ, इसको सेलेक्ट करें और इंसर्ट कैप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक फिगर 2 आ रहा है। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। अब देख सकते हैं कैप्शन जो इंसर्ट हुआ है वो यहाँ इंसर्ट हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा, कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करके हमको यहाँ सेंटर में लाना होगा। तो इस तरह आप इसके अंदर जो है कैप्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी इमेज आप इंसर्ट कर रहे हो उसके ऊपर इस तरह कैप्शन आप लगा सकते हो, चाहे आपका शेप हो, इमेज हो या टेबल हो, आपने जो भी इंसर्ट किया होगा उसके ऊपर जो है कैप्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होगा कैप्शन को इंसर्ट करने का। देख सकते हैं इंसर्ट कैप्शन के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर दिया गया है। जिस तरह आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट किया था, यानी कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर के ऊपर है, उसी तरह कौन सा फिगर किस पेज नंबर के ऊपर आपने इंसर्ट किया है उसको आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और जैसे हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने टेबल ऑफ फिगर विंडो खुल जाएगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि फिगर 1.1 जो है ओवल जो हमने बनाया था वो तीसरे नंबर पेज पर है और इसी तरह फिगर नंबर 2 जो MS वर्ड का लोगो था वो पेज नंबर 4 पे लिया गया है। तो इस तरह हम अपने पेज के ऊपर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोई नया इमेज इंसर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि इसको फिर से हम इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में फिगर को इंसर्ट करें, अपडेट करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया गया है। तो हम एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं कि ये विकल्प फिर से वर्क करता है, कैसे करता है। तो इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से हम शेप को दोबारा कोई शेप ले लेते हैं, जैसे हम रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करके इसका टेक्स्ट रैपिंग में इसको भी हम टॉप एंड बॉटम का ऑप्शन ले लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, रेफरेंसेस में जाना है, इंसर्ट कैप्शन पे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 3, आप यहाँ ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आप राउंडेड बॉक्स लिख लीजिए और बाहर की तरफ क्लिक कर दीजिएगा। अब जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा, जिस तरह आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट किया था। यहाँ देख सकते हैं अपडेट टेबल का ऑप्शन खुल गया है, यानी आप कोई नया फिगर या कोई नया शेप अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो उसको आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे अपडेट पेज नंबर 1 या अपडेट इंटायर टेबल, हम यहाँ पे इंटायर टेबल पे क्लिक करके जब ओके करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो नया फिगर हमने इंसर्ट किया है उसका यहाँ रेफरेंस हमारे पेज के ऊपर आ चुका है। तो इस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का यूज़ करके उसका रेफरेंस इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो आपने इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर को आपने इंसर्ट किया है वहाँ पे अगर माउस को ले जा रहे हैं तो एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है। यदि हम इस लिंक पे कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो ऑटोमेटिक आप ओवल के ऊपर चले जाओगे। आप देख सकते हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक जो है फिगर नंबर 1 के ऊपर चला गया, यानी एक लिंक जो है यहाँ पे तैयार हो जा रहा है और उस लिंक पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर जो है उस इमेज के ऊपर, उस फिगर के ऊपर चला जा रहा है। इसी तरह अगर आप MS वर्ड लोगो पे जाना चाहते हैं तो आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, आपको MS वर्ड लोगो पे पहुंचा देगा। तो आप देख रहे हैं कि एक लिंक जो है बन जा रहा है, उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट हमको उस फिगर के ऊपर ले जा रहा है जो उससे लिंक है। अब इसमें देख सकते हैं अगला विकल्प आपका क्रॉस रेफरेंस का दिया गया। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्रॉस रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रेफरेंसेस टाइप में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या यहाँ पे रेफरेंस लेना चाहते हो, किसका रेफरेंस लेना चाहते हो। अगर आपने हेडिंग दिया है तो आप देख सकते आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने हेडिंग दिए गए हैं वो हेडिंग आपको यहाँ दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को अपने पेज के ऊपर जो इंसर्ट करें, इस हेडिंग को इंसर्ट करें, तो आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमने कंप्यूटर को सिलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, क्लोज कर दीजिएगा। अब हम चाहते हैं कि अगला हेडिंग जो है नीचे की तरफ इंसर्ट हो, तो क्रॉस रेफरेंस पे दोबारा हम जाएंगे और हम चाहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को हम इंसर्ट करें, तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा और इंसर्ट पे क्लिक कर देना होगा, क्लोज कर दीजिएगा। अब इसमें हम एक कंप्यूटर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके जी,
इतना करने के बाद अब चाहते हैं कि अब इसका हम और भी रेफरेंस इंसर्ट करें। जैसे इस हेडिंग का कौन सा पेज नंबर के ऊपर ये हेडिंग दिया गया है, तो हम इस पर क्लिक करके हम थोड़ा सा और आगे जगह बना लेते हैं ताकि हम उस पेज नंबर को इंसर्ट कर सकें। तो क्रॉस रेफरेंस पे आपको क्लिक करना होगा और कंप्यूटर को आपको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं इंसर्ट रेफरेंस टू। आप चाहो तो इसका हेडिंग टेक्स्ट इंसर्ट कर लो, आप चाहो तो इसका पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो, हेडिंग नंबर भी इंसर्ट कर सकते हो। ये सब विकल्प आपके दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे पेज नंबर को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके जैसे इंसर्ट करूँगा, यहाँ देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर हेडिंग हमने दिया है पेज नंबर 1 पे रखा गया है। इसको क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह हम हार्डवेयर को भी चाहते किस पेज नंबर के ऊपर दिया गया है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा और कंप्यूटर हार्डवेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमको फिर से उसी तरह पेज नंबर लेना होगा और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये जो हार्डवेयर का जो हेडिंग हमने दिया है वो पेज नंबर 3 के ऊपर इंसर्ट किया गया है। तो ये सब विकल्प हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने अपने पेज के अंदर हेडिंग दिया होगा, बुक मार्क ऐड किया होगा, फुट नोट ऐड किया होगा, तभी ये सब विकल्प आपके काम करेंगे, अन्यथा ये विकल्प आपका क्रॉस रेफरेंस का काम नहीं करेगा। तो बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आपने ये सब विकल्प यूज़ किया है अपने पेज के अंदर अपने डॉक्यूमेंट के बनाते समय, तो आपने जो हेडिंग दिया है, फुट नोट दिया है, इन नोट दिया है, या फिगर 1 फिगर 2 या टेबल जो भी आपने इंसर्ट किया है, उसका यहाँ से आप रेफरेंस टाइप में जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं, पेज नंबर, फुट नोट नंबर, ये सब चीज़ें आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करा सकते हो। ये होता है क्रॉस रेफरेंस। तो बहुत अच्छा विकल्प है। जो भी आपने अपने पेज के अंदर इंसर्ट किया है उसका रेफरेंस में आप पेज नंबर, टेक्स्ट जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं आप इंसर्ट करा सकते हैं। कैप्शंस के बाद आप देख सकते हैं इंडेक्स का ग्रुप दिया गया है। इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मार्क एंट्री का विकल्प दिया गया है। अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को मार्क करना चाहते हो और उसका इंडेक्स तैयार करना चाहते हो तो उसके लिए इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम किसी टेक्स्ट को या हेडिंग को सिलेक्ट करके उसको मार्क करते हैं, दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर और इस शब्द को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको मार्क एंट्री पे क्लिक करना होगा। अब देख सकते हैं मेन एंट्री में आपका वो शब्द जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे सब एंट्री आपसे पूछ रहा है कि इसका सब एंट्री क्या होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में यहाँ पे आपको विकल्प दिखा रहा है कि इसका क्या लेना है। आपको क्रॉस रेफरेंस लेना है या इसके करेंट पेजेस को आपको इंसर्ट करना है या पेज रेंज को डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे करेंट पेज को लेता हूँ ताकि इसका करेंट पेज हमें शो करे। यहाँ पे हमको मार्क बटन पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही ये मार्क आपका तैयार हो चुका है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। मार्क करते ही आप देख सकते हैं कुछ ऐसे आपको दिखाई देने लगेगा। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आपको दिखाई न दे तो आपको होम टैब के अंदर जाना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विकल्प दिया गया है पैराग्राफ के अंदर, शो ऑब्लिक हाइड पैराग्राफ मार्क। आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही जो मार्क आपने बनाया था उसको ये हाइड कर देगा। इसी तरह किसी और शब्द के ऊपर अगर आपको मार्क करना है तो आप उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम दूसरे पेज पर आते हैं और किसी हेडिंग को मैं इसको सिलेक्ट करके मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम इस शब्द को फिर से मार्क करना चाहते हैं तो रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे और मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि मेन एंट्री में वो शब्द जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह इसका सब एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हो। करंट पेजेस पे हम दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ मार्क पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ एक मार्क और हमारा तैयार हो चुका है। अब हम उसी तरह होम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे पैराग्राफ मार्क को हाइड कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि जिस शब्द को हमने मार्क किया है उसको अगर हम इंडेक्स के रूप में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें नीचे आना है इस तरह और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें अगर उसको इंडेक्स के रूप में इंसर्ट करना है तो हम रेफरेंसेस के अंदर आते हैं और यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन दिया है। यानी जो मार्क हमने तैयार किया है उस मार्क को अगर हम इंडेक्स के रूप में इंसर्ट करना चाहते हैं, जिस तरह हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बताया जाए कि वो कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर के ऊपर है, इसी तरह जैसे हमने आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में बताया किस पेज के अंदर कौन सा फिगर लिया गया है, टेबल लिया गया है, जैसे हमने उसका इंडेक्स तैयार किया था, ठीक उसी तरह जो हमने मार्क किया हुआ शब्द है उसको भी हम इंडेक्स के रूप में अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स का विकल्प आपके सामने खुल गया है। इंडेक्स में यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपको ये कैसा दिखेगा, तो यहाँ आप व्यू देख सकते हैं। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कितने कॉलम में आपको वो इंडेक्स चाहिए है, तो आप यहाँ 2 कॉलम में चाहते हो, 3 कॉलम में चाहते हो तो आप यहाँ बढ़ा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे 1 कॉलम को लेता हूँ। यहाँ लैंग्वेजेस को आपको इंग्लिश लेना है और यहाँ अलाइनमेंट के लिए ऑप्शन दिया है राइट अलाइन पेज नंबर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर राइट अलाइन करते हैं तो, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो ये लेफ्ट अलाइन करेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे राइट अलाइन
पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप टैब लीडर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक उसी तरह जैसे आपने इंडेक्स तैयार किया था, ठीक उसी तरह ये विकल्प भी आपको दिखाई देगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे टैब लीडर भी ले लेता हूँ। फॉर्मेट आपको जो लेना है, यहाँ से आप फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं फ्रॉम टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ ओके बटन पे क्लिक करना है और जो भी हमने मार्क किया है उसको यहाँ पे इंडेक्स के रूप में इंसर्ट कर देगा। यहाँ पे आपको यस करना है। यहाँ देख सकते हैं कि जिस शब्द को हमने सिलेक्ट किया था और जिस शब्द के ऊपर हमने मार्किंग किया था वो यहाँ पे एक हेडिंग के रूप में, एक इंडेक्स के रूप में आपको यहाँ दिखाई देने लगा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो कंप्यूटर शब्द सिलेक्ट किया था वो पेज नंबर 1 पे है। कंप्यूटर हार्डवेयर को जो मैंने सिलेक्शन किया था यहाँ पेज नंबर 3 के ऊपर है। तो इस तरह का इंडेक्स हम तैयार कर सकते हैं। इसी तरह अपडेट इंडेक्स का भी ऑप्शन दिया गया। अगर हम कोई नया फिर से मार्किंग करते हैं और उसको चाहते हैं कि यहाँ अपडेट में, इंडेक्स में दिखाई दे, तो यहाँ पे अपडेट पे हम क्लिक करेंगे। तो आइए हम एक और मार्किंग करते हैं, एक और हेडिंग को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद हम फिर से जो है मार्क एंट्री पे गए। यहाँ देख सकते हैं कि मेन एंट्री में क्लिक इंसर्ट दिखा रहा है और यहाँ करेंट पेजेज आपको मार्क कर देना है। यहाँ देख सकते हैं, क्लोज करिएगा, होम टैब के अंदर जाइएगा, यहाँ से आप शो अब्लिक हाइड पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने अपडेट्स को देखना है कि हमने जो मार्किंग किया है उसको हम अपडेट करें। तो इसके लिए फिर से आपको रेफरेंस के अंदर जाना होगा और अपडेट इंडेक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि वो आपको यहाँ दिखाई देने लगा है। तो इस तरह हम मार्क किए हुए टेक्स्ट का इंडेक्स तैयार कर सकते हैं कि कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर के ऊपर है। ठीक वैसे ही जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ किया था, ठीक वही विकल्प आपका ये काम करता है, उसी तरह काम करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटी का विकल्प दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं मार्क सिटेशन का विकल्प दिया गया है। इसके पहले हमने आपको सिटेशन को इंसर्ट करना बताया कि इंसर्ट सिटेशन में आपको अपने सिटेशन को कैसे इंसर्ट करना है, अपने पेज के ऊपर, अपने पैराग्राफ या सेक्शन के ऊपर। ठीक उसी को आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो जो भी आपने सिटेशन बनाया है उस सिटेशन को आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और उसका भी इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो सिटेशन हमने अपने पेज के अंदर इंसर्ट किए हैं उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उसको मार्क करना होगा। तो आइए, हमने ऊपर जो सिटेशन को इंसर्ट किया था, यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये सिटेशन इंसर्ट किया था। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मार्क सिटेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट को दिखा रहा है। आप इसको क्या करिए, मार्क कर लीजिए, मार्क कर सकते हैं। देख सकते हैं ये मार्किंग आपको दिखने लगा है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि सिंबल आपका जो पैराग्राफ मार्क आ रहा है वो ना आए तो आप होम टैब के अंदर यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह अगर आपने कहीं और भी सिटेशन को इंसर्ट किया है, यहाँ देख सकते हैं कि एक और हमने सिटेशन इंसर्ट किया था, इसको भी अगर हम चाहते हैं मार्क करें तो आप प्रेफरेंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मार्क सिटेशन पे क्लिक करेंगे और इसको भी आप मार्क कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि इसके लिए भी हम टेबल ऑफ इंडेक्स को तैयार करें तो आप नीचे आ जाइएगा। पहले आप होम टैब पे जाके आप इस सिंबल को बंद कर दीजिए। इसके बाद आपको रेफरेंसेस के अंदर जाना होगा और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ आपके सामने विकल्प विंडो खुल गया है। अब यहाँ पे ऑल का ऑप्शन दिया है, कैटेगरीज, यहाँ पे केसेस दिए गए हैं, स्टेटस दिया गया, अदर अथॉरिटी दी गई है। ये सब विकल्प आपके दिए गए हैं। इसमें से आपको जो भी लेना है आप सिलेक्शन कर लें और जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि जो सिटेशन आपने मार्क किया था वो आपको यहाँ दिखाई देने लगा है। इसी तरह अगर आपने और भी अपने पेज के अंदर सिटेशन को इंसर्ट किया है, उसको मार्क किया है, तो आप उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, उसका भी एक इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। और अगर आप कोई नया इंसर्ट करते हैं, अपनी सिटेशन में बदलाव करते हैं, तो उसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो सारे विकल्प लगभग टेबल ऑफ कंटेंट्स और यहाँ पे जो आपका इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का जो इंडेक्स जो आपने तैयार किया था उसी के ऊपर सारा ये विकल्प है। तो आज के वीडियो में आपने देखा रेफरेंसेस टैब का क्या यूज़ है। मैंने आपको लाइन से सभी विकल्पों के बारे में डिटेल्स में बताया है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।